जी की जय। इसमें है बेहद वाणी। बेहद का मतलब है जिसकी कोई नाप तोल ना हो, बेहद वाणी। इस वाणी के एक तो होती है किसी जगह का नाम, जैसे बेहद मतलब उसकी कोई नाप तोल नहीं। एक वाणी अगर वह लें तो इसका भी कोई नाप तोल नहीं है। क्यों? एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। बताइए, एक बूंद है, ये 18,758 चौपाई के रूप में, एक बूंद से ही 14 लोक के जीवों को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। तो बताइए, बेहद ही हुआ ना ज्ञान। तो ये लगे बेहद की वाणी निराकार से परे अनंत चेतन धाम की ही बेहद कहलाता है। यानी कि जैसे हम इस 14 लोक के ब्रह्मांड में बैठे हैं, ठीक है, इसकी नाप तोल है कितने योजन में बना हुआ है। इससे ऊपर निराकार मंडल, उसके ऊपर है बेहद भूमि जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहा जाता है, उसकी कोई नाप तोल नहीं है। तो इसे मुख्य रूप से योग माया के ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किंतु कहीं कहीं परम धाम को बेहद कहा गया है, क्योंकि परम धाम का भी इतना विस्तार है, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता होगा। तो इसमें कहा गया कि बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। अब साथी कहाँ के आए हैं यहाँ खेल देखने के लिए? परम धाम के तो आए हैं ना। तो वह परम धाम को भी बेहद कह के वर्णन किया गया यहाँ पर। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बडेरे हो गए पर काहू ने ना जानी। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं, लेकिन परम धाम के बारे में उनको भी ज्ञान नहीं है। परम धाम में रहने वाले एवं योगमय ब्रह्मांड में महाराज की लीला करने वाले सुंदर साथ जी, मैं आपसे बेहद धाम की वाणी का वर्णन करने जा रही हूँ। ये इंद्रावती जी बता रही हैं। उसे सुनिए। संसार में ज्ञान वैराग्य योग तप के क्षेत्र में बहुत बड़े महान कहे जाने वाले बहुत से दिव्य महापुरुष हो चुके हैं, किंतु कोई भी आज तक इस बेहद वाणी को नहीं जान सका। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस 14 लोक के परे निराकार मंडल है, तो दुनिया कहाँ का ध्यान लगाएगी? निराकार का ही ध्यान लगा रही है ना। क्यों? उन्हें पता ही नहीं कि वो बेहद का ब्रह्मांड कौन सा है। जब बेहद के ब्रह्मांड को नहीं जानते तो परम धाम के बारे में फिर कहाँ जानेंगे? तो प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि हमें इस वाणी के बारे में, बेहद वाणी के बारे में कोई भी नहीं जान पाए। यहाँ कितने लोग, अब देखा जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े भागवत करा हो रहे ना, अगर उनसे हम ये सवाल करें कि जिस भागवत कथा की आप कर रहे हो, उस भागवत में 2 तरह की रास है, तो मुझे बताओ कौन सी रास किसने कहाँ खेली है? क्या बता पाएंगे? कोई नहीं खेलता। कि महाराज योग माया के ब्रह्मांड में, ठीक है ना, वो किसने खेली थी और इस निधिवन में किसने खेली थी? कोई भी भागवतकार नहीं बता सकता इसको, क्योंकि जब तक वाणी नहीं आई थी हमें क्या पता था? हम लोग भी नहीं जानते थे कृष्ण लीला क्या है। हम तो यहीं की लीला समझते, विष्णु भगवान आए और अवतार करके चले गए। यही सवाल उन्होंने किया था कि जो 24 अवतार कहे उनमें 3 बुद्ध अवतार कौन कौन से? बिना वाणी के कोई इस ज्ञान को नहीं बता सकता है। तो वो कह रहे उपाय की अनेकों पर काहू ना लखानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना न जाए पहचानी। उपाय किए अनेकों, यानी कि बहुत लोगों ने प्रयत्न तो किया जानने के लिए। उपाय मतलब प्रयत्न किए, पर किसी को इसके बारे में आज तक नहीं पता चला। ये वाणी निज बुद्धि बिना। अब ये वाणी जो है, इस संसार के अंदर 2 तरह का ज्ञान होता है। एक है सपने का ज्ञान, एक है जागृत बुद्धि का ज्ञान, और एक है निज बुद्धि का। तो जागृत बुद्धि का ज्ञान इस संसार में जब तक नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि 14 लोक के ब्रह्मांड ऐसे कहीं और भी हैं। हम सोचते हैं ये 14 लोक का ब्रह्मांड केवल एक यही है जिसमें हम बैठे हैं। वाणी से पता चला कि ऐसे 14 लोक के ब्रह्मांड एक ही पल में अक्षर ब्रह्म इशारे मात्र करने से ही राजी महाराज इशारा करते हैं और एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बना देते हैं। तो उसका रामायण के अंदर लिख दिया, नेत नेत जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जासो अंशते नाना। कह रहे कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश समेत ब्रह्मांड एक ही पल में अक्षर ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से बना देते। ये रामायण कह रही है, बताओ। तो जब तक ये वाणी नहीं आई, निज बुद्धि का ज्ञान, इसके जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं आया, तब तक कैसे पहचानते? अब पता चला ना, ये वाणी निज बुद्धि बिना न जाए पहचाने। इस वाणी को बिना निज बुद्धि के नहीं पहचान
सकते। अब इस संसार में निज बुद्धि थी ही नहीं तो पहचानते कहाँ से, जबकि इस 5वें वेद के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन पहचान कैसे रहे? सब बोली भाषा के चक्कर में अटके हुए हैं। रामायण वाले अलग से कह रहे हैं कोई रटने वाला नाम आएगा, वो भी नहीं खोज रहे कहाँ है, फिर अगर रटने वाला नाम आएगा तो वो है कहाँ, फिर वो भी नहीं कह रहे, सब अपने अपने वो घटा रहे हैं। अब देखा जाए तो सिख पंथ में लिखा है कि नेह कलंक उतरसी, तो नेह कलंक को हिंदू मुस्लिम सिख थे, निष्कलंक अवतार होगा और महाबली अवतार होगा। नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्टा करे संहार, कि संतों की रक्षा करेंगे दुष्टों का संहार करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता आ गई है इसको वो दूर करेंगे, कलयुगी बुद्धि जो हो जाएगी इसका नाश करेंगे। किससे? इस वाणी से पहचान कराएंगे हमें कि वो निष्कलंक बुद्ध कलयुगी अवतार कौन है। और फिर लिखा है नवदा धर्म चलावसी जग में होवनकार, कि नया धर्म चलेगा। अब यहाँ पे नया धर्म सब करे, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को धर्म मान रहे हैं, नहीं नहीं, नया धर्म निज आनंद संप्रदाय। निज का मतलब अपने आनंद, जिसे कोई बांट नहीं सकता। निज का मतलब उसी को कहोगे ना आप कि मेरा निजी समान है, कि जो किसी और का नहीं है। ऐसे ही निज आनंद, अपने आनंद को देने वाली ये वाणी आई है। ये निजानंद संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, कि निज आनंद को प्राप्त करने वाला मार्ग आएगा। अब वाणी से तो पता चली कि हम ब्रह्मात्मा हैं, हमारा असल तन परमधाम में विराजमान है, हमारी आत्मा के प्रीतम परमधाम के अंदर है। तो कैसे चली? वाणी से नहीं। अगर वाणी नहीं आती है, ये वाणी निज बुधना न जाए पहचानी, इस वाणी के द्वारा ही हमें आज यहाँ बैठे बैठे निराकार के पार के, तीन पार के विपार की पहचान यहाँ पर हमें हो रही है। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। अब यहाँ पर क्या है, वैसे तो इस संसार में 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं, सांख्य योग वेदांत न्याय वैशेषिक और मीमांसा, कि ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं इनके भी, 6 शास्त्रों के भी, ठीक है, जिन्हें बुद्धि के सागर तक कहलाने की भी शोभा प्राप्त हो चुकी है, इतनी मतलब, किंतु वे भी बेहद के बारे में कुछ नहीं जान सके। यहाँ पर तभी तो कहे कि बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हो गए हैं, लेकिन बेहद वाणी के बारे में उनको भी नहीं पता कि बेहद का ब्रह्मांड कहाँ पर है। आज हम यहाँ बैठे बैठे वर्णन कर देते हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए अपने वर्ग। क्यों कर देते हैं? कि वाणी से हमें पहचान होगी, इसलिए कर देते हैं। इसलिए कहा कि बेहद के साथी सुनो बोले बेहद वाणी, कि बेहद के साथी संसार में आएंगे, वही बेहद की वाणी को सुन सकेंगे। और कोई सुनेगा? कितने लोग सुनने वाले हैं यहाँ पर? गिने चुने। विष्णु कहे शिव जी सुनो, तुम पूछत हो जे है, आद करके अवलो अगम कहियत है ए है। विष्णु भगवान ने उनके प्रश्न का इस पर उत्तर दिया। शिव जी, शंकर भगवान ने इनसे पूछा था विष्णु भगवान से, तो वो कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए, आप इस बेहद वाणी के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं, उसके विषय में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सभी ने अगम अर्थात मन वाणी से परे कहा और मौन धारण कर लिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। जब उमा ने यही तो पूछा था कि तुम कहाँ मतलब एक बार में ही कितने कितने हजार वर्ष की समाधि लगाते रहते हो और मैं बार बार तन धारण करती हूँ, तो शंकर भगवान तभी ने कहा तुम सुन नहीं पाओगे इस चीज़ को। और जैसे उन्हें समाधि अवस्था में, ये भी परमात्मा के हुक्म से ही कहा था, क्योंकि वर्णन करवाना था युगों युगों से ही। तो जैसे उन्होंने ध्यान समाधि में गया तो उन्होंने बताया कि उमा ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, पाताल से वैकुंठ, इसके ऊपर 700 निराकार मंडल, 8 आवरण, गायत्री आदि नारायण और वैकुंठ, उसके बाद सब ये इसमें वर्णन हो गया। इतने उमा सो चुकी थी, बेहद के बारे में सुन ही नहीं पाई थी वो। तब उन्होंने दोबारा कहा कि दोबारा सुना दो नाथ, तभी तो कहा था कि मैं दोबारा नहीं सुना दूँ। तब महेश्वर तंत्र में लिखा है कि कलिर धन्य है। वहाँ ये कलयुग धन्य है। क्यों धन्य है? कि पारब्रह्म स्वयं आएंगे इस कलयुग में। शंकर भगवान के शब्द हैं, बताओ, ये महेश्वर तंत्र के अंदर लिखे हुए हैं। बताइए, जब वहाँ इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाए वो ही नहीं जान पा रहे, तो फिर हमारे जैसे और आम जीवों की क्या औकात थी कि जान जाए। तो आज हमें पता कैसे चला? वाणी से पता चला। यह है वो शशम वेद जिसको स्वयं परमात्मा
स्वयं लेकर के आएंगे, इसलिए इसको स्वयं संवेद कहा गया। तब लिखा ना उसमें बाबा राम देव के मैंने कई बार बताया कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद है, ये चारों वेद ब्रह्मा को सौंपाए और जो पांचवा वेद है वो रहे छुपाए, क्योंकि उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब को ये बोला। अब यहाँ मोहम्मद का नाम ले तो सब उछल जाते, मुसलमानों की बात करते, भैया परमात्मा तो सबका ही है ना। तो जो हिंदू ग्रंथ में लिखवा दिया तो मुस्लिम ग्रंथ में भी लिखवा दिया। तो मोहम्मद साहब को स्वयं बता दिया था कि 30,000 शब्द तुम जाके वहाँ शरीयत के जाके सबको बता दो, और 30,000 उनके कोई लायक हो सुनने के तो वर्णन कर देना, और 30,000 तुमको भी अख्तियार नहीं है, वो मैं खुद खोलूंगा आकर के, तभी का खुदा के भाई खुद खुदाई आकर देगा, छुपा के रखी। तो तभी तो बोल दिया, और फिर कलयुग में आके तो बता भी दिया, समय भी बता दिया, विक्रम संवत 1738 का होगा। ठीक है, तो पन्ना जी में 1740 में पन्ना जी पहुंच चुके थे, और उसमें भविष्योत्तर पुराण में लिखवा दिया कि चित्रकूट के उसमें रमणीय क्षेत्र होगा। बताइए, धर्म ग्रंथों में इतना तो लिखवा दिया, फिर कहाँ? क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा, तो इस वाणी से पता चला सारा। प्राणनाथ जी ने स्वयं तो भेद आकर के खोले यहाँ करके। उस समय लोग ही प्राणनाथ जी को नहीं पहचान पाए थे, प्राणनाथ जी को कोई व्यक्ति समझ रहे थे, उसके अंदर लीला कौन सी चल रही है नहीं पहचान पाए, क्योंकि यहाँ पे नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों से तो किसी की पहचान नहीं होगी। यहाँ पे अबलीस आ जाता है ना, वो भी उनकी उससे है, ये भी तो है ना। नहीं वो तो ठीक है, मतलब अगर कोई कह रहे हैं, अगर वो उनसे क्या बोलते हरजी व्यास जी थे, उन्होंने यहीं का तो पूछा था, जो बहुत ज़्यादा महान वही भागवतकार थे, हरजी व्यास जी थे, उनसे यही तो सवाल किया था कि इसमें कितने लोक हैं। उन्होंने कहा 14 लोक हैं। गुण कितने? 3 गुण हैं कि, और ये वो कितने हैं? 4 तरह की, मतलब प्रलय कितनी? 4 तरह की है। और तत्व कितने? 5 तत्व। तो उन्होंने सब बोला कि बताइए 5 तत्व 14 लोक 3 गुण, जब ये सब कुछ मिट जाएगा तो फिर परमात्मा कहाँ रहेगा? तो बोला क्षीर सागर में रहे। तो बताइए कि फिर क्षीर सागर कौन से लोक में? तो भट्ट जी की सुध बुध खुल गई। तो वही कह, तब उन्होंने तभी तो पहचाना कि अरे ये तो प्राणनाथ जी ही हैं। तो प्राणनाथ जी को जब वहाँ पे साक्षात लीला उस टाइम तन से हो रही थी, जब नहीं पहचान पाई तो आज की पहचान की, क्योंकि जब तक हमारे पास जागृत बुद्धि नहीं देंगे उनके स्वरूप की पहचान हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो औरंगजेब को तो कितना देते रहे, तो नहीं कर पाया ना वो भी। उनको भी औरंगजेब को जागृत ना करने का भी कारण था। उम्मीदा ना हुई या पूर्ण, धाक मन में रही। ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, अगर उनको जागृत कर देते तो खेल खत्म हो जाता। राजी ने कहा था ना, जब उदयपुर में प्राणनाथ जी पहुंचे थे, औरंगजेब की सेना ने जितना उन पर कहर ढाया था, तो इंद्रावती सखी ने अर्जी करी थी ना कि राजी इस खेल को कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी समय खत्म करो। तब राजी ने क्या कहा था कि खेल तो एक पल का है, मैं अभी खत्म कर दूं, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं फिर से पूरी नहीं होगी। क्योंकि ब्रिज में यही तो कहा था, आपने लड़ाई झगड़े नहीं दिखाए, जन्म मरण दिखाया नहीं दिखाया, वो खेल दिखाओ। तो कलयुग में तभी तो आए, सब विद वतन सहित सारी पहचान लेकर के अब कलयुग में आए हैं। तो जब तक उनकी पहचान नहीं होगी, हमें अपनी पहचान नहीं होगी, तो हमारे अंदर माया कैसे निकलेगी? तो माया से भी निकलने का साधन राजी महाराज लेकर के आए। एक बैठेगा तभी दूसरा जाएगा ना। बिल्कुल, अगर वही बैठा रहेगा तो कैसे जाएगा दूसरा? तो माया हटेगी, पर राज्य आएंगे तो माया हटेगी। बिल्कुल। और अच्छा, राज्य ने देखो, राज्य ने ही स्पेशल, राज्य ने दोनों, हमको 2 हथियार दोनों दे रखे, माया को भी दे रखा है। तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ये दे रखा है, ये वाणी का, ये वाणी अमल उतारे, माया का जहर ही उतारने के लिए आई है ब्रह्मात्माओं के, कि दुनिया का अमल नहीं उतरेगा। और राज्य ने यही किया था कि ये वाणी का है कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे दुनिया के, लेकिन तुम्हारे अंदर माया की खुमारी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कि राज्य ने स्पेशल हुक्म किया माया को कि जितना कुछ भी है इनके अंदर बैठ करके काम कर। क्यों? कि वादा करके आई थी 100 बेर अजमाए के तो भी ना भूले हम, 100 बेर का वादा कर में आएगी। और हमने, फिर राज्य ने पहले कहा था कि तुम भूलोगी, तुम भूलोगी, और हमने कहा था नहीं है, जब हम आपसे अलग नहीं होंगे तो आपको भूल कैसे जाएंगे? राज्य ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी। तो हुई ना प्राण, क्या हमने प्राणनाथ जी को नहीं देखा है? देखा है, देखा होगा। राज्य ने किसी के साथ पासल्टी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर माया की इतनी खुमारी चढ़ी कि हमने उनकी तरफ पहचान ही नहीं करी।
तो आज इतना लंबा खेल हमारे कारण हो रहा है। कहते ना कि तामसियों के कारण रास में जल्दी से पहुंच गई थी वहां जा करके, और वो सांसती राशि तो बेचारी जल्दी से होगी, तामसियां खड़ी हुई थी कि सब ज्यादा विरह यही देखेंगी अंत में जा करके। तो आज राज जी महाराज अपने सब विध वतन सहित लेकर कहेंगे, और अब जिस तन में पहचान हो जाएगी कि रे उसकी परीक्षा जितनी मर्जी होंगी, लेकिन आकी न छूटे सुहागनी, चाहे पड़े अनेक विघ्न, और प्यारी पियू के कारण जीव को न करें जतन, फिर उसके आगे कुछ नहीं आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु